हेलो माय लवलीज, आई इनवाइट यू ऑन दिस चैनल जिसका नाम है आस्क केयर क्वेश्चन। हाँ जी, आपके सवाल हमारे जवाब, आप ही की डिवाइन, आप ही की एंजल से जो हमेशा इस यूनिवर्स में मौजूद है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, उनके साथ एक कनेक्शन बना के रखना, उनके कांटेक्ट में रहना, क्योंकि वो आपकी हायर सेल्फ है। जो टॉपिक आज मैं लेकर आई हूँ, जनरल रीडिंग भी अपने लवलीज के लिए तो ये लेकर आई हूँ जिनको आप अभी डेट कर रहे हैं, क्या उनसे ही आपकी शादी होगी या फिर आप एक लॉन्ग कमिटमेंट में जाएंगे उनके साथ। अगर तो आप उनके साथ मैरिज करने में इंटरेस्टेड हैं तो 100% ये आपकी रीडिंग है। लेकिन अगर आप अभी मैरिज करने में इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन आप उनमें एक फ्यूचर देखते हैं, एक पर्सपेक्टिव पार्टनर देखते हैं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट कर जाए इस सिचुएशन पे, हो सकता है नहीं करे। अगर तो ये करती है तो प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। हमेशा बताती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे इस चैनल पे अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ईश्वर सब नाम एक हैं। आप किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। हमारे इस कम्युनिटी में, हमारे इस फैमिली में सब मेंबर्स इक्वल हैं, सब ह्यूमन बींग्स एक हैं। टाइमलेस रीडिंग्स हैं, जेंडरलेस रीडिंग्स हैं, इसे कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है लवलीज। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, मैं वो चेक करती हूँ। उसके लिए आप मुझे 1-to-1 कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी लाइफ का मैटर हो, आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग। ये जनरल रीडिंग हो सकती है, ये जनरल रीडिंग है। अगर तो रेजोनेट होती है तो ये मैसेज आपके लिए है, आपके पास पहुंचेगा ही। दो चॉइसेस लाई हूँ, ब्लू कलर एंड रेड कलर। सो ये है ब्लू कलर, दिस इज अ रेड कलर। ओके, सो जो भी कलर अभी आपको मोस्टली अट्रैक्ट कर रहा है अपनी गट फीलिंग के हिसाब से, वो आप अपने लिए चुन सकते हैं। क्वेश्चन एक बार दोबारा बता देती हूँ, जिनको आप अभी डेट कर रहे हैं, क्या वो आपकी शादी उनसे होगी या फिर आप लॉन्ग कमिटमेंट में जाने के लिए वो आपका पर्सपेक्टिव पार्टनर है। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं जिन्होंने अपने लिए पिक किया है रेड कलर। सो दिस इज द रेड कलर लवलीज। ठीक है, कार्ड्स मैं शफल कर लेती हूँ, बट फिर भी मैं आपके सामने एक बार दोबारा कार्ड्स शफल करती हूँ, बिकॉज जो भी एनर्जीज हैं कार्ड्स में अभी आपकी सबकॉन्शियस में जाके वाइब्स आपकी मैच करे और उस हिसाब से इसका आंसर मिले हमें। So I will pray with your divine lovelies that they can connect with me and they can give me the answers which is hidden for you right now, which is available, and you should know it through me with the help of tarot reading. एक कार्ड आ गया है, दो कार्ड्स आ गए लवलीज आपके लिए, ऑलरेडी खुद से आए हैं एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये खुद से आए हैं। ये आपके कार्ड्स हैं, शफल करती हूँ। एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, एंड देन ओवरऑल है हमारे पास द एम्परर। ऑलराइट, लेट्स सी। रीड करती हूँ लवलीज आपके लिए। लेट मी जस्ट मेडिटेट। आई होप दीज कार्ड्स आर विजिबल टू यू। लवलीज, आपके जो पर्सन है ना वो काफ़ी मेच्योर नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, 70% केसेस में आप सेकंड रिलेशनशिप के बारे में जान रहे हैं और 30% व्यूअर्स जो है मेरे, वो अभी फर्स्ट रिलेशनशिप के बारे में जान रहे हैं। आप जिनको डेट कर रहे हैं उनसे आपकी क्या शादी होगी, तो यही हम चेक कर रहे हैं, या फिर वो आपकी लॉन्ग टर्म में कमिटमेंट के लिए सही पार्टनर है। आपको इस रिश्ते से एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई है, दैट नथिंग कम्स सो इजीली, एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट टू इट। ठीक है, इनके आपके लाइफ के आने के बाद आपको ये चीज़ अच्छे से मालूम हो गई है और अच्छे से आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस कर लिया है। पहले आपको नॉलेज थी इस चीज़ की,
दैट एवरीथिंग कम्स विद कॉस्ट, सबकी एक कॉस्ट होती है, कोई भी चीज़ आसानी से हमें लाइफ में मिलती नहीं है। लेकिन इस इंसान के मिलने के बाद आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है और आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस आ गई है। ये जो इंसान है आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह रहे हैं। स्टार्टिंग में काफ़ी ब्लिसफुल रिलेशनशिप रहा है आपका। जब ये आपकी लाइफ में आए हैं तो आप बहुत टफ टाइम से निकल रहे थे एंड देन इन्होंने आपको संभाला है कहीं ना कहीं। तो आपके डिवाइन की तरफ से भेजे हुए कुछ अनएक्सपेक्टेड ह्यूमन बीइंग लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आपको कहीं ट्रैवल के दौरान मिले हैं, या तो आप इनके पास कहीं दूर से ट्रैवल करके आए हैं, या ये आपको कहीं दूर से ट्रैवल करके मिले हैं, या ये आपके पास कहीं कहीं से आए हैं। तो आपके रिलेशनशिप में अगर तो आप ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कैसे रेजोनेट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कार्ड्स देख के तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा बताना, क्योंकि आपको पता लग पाए ये रीडिंग आपके लिए है या कैसे है। सो ये तो एक नया आपका अनएक्सपेक्टेड लव था। आपने आई थिंक स्टार्टिंग में आप दोस्त रहे हैं, आपको मालूम नहीं था कि आप इनको डेट करना चाहते हैं या नहीं चाहते। आप पसंद करते थे इनको, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे। अट्रैक्शन थी, रिस्पेक्ट थी आपकी इस पर्सन के लिए। लेकिन आप इनके साथ एक रिलेशनशिप में जाएंगे, अफेयर होगा आपका एक फाउंडेशन, लव फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगा। ये आपको दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था लवलीज। ये काफ़ी इंटरेस्टेड रहे हैं, स्टार्टिंग से ही आप में काफ़ी इंटरेस्टेड रहे हैं। इन्होंने आपको प्रपोज किया है 90% केसेस में। इस पर्सन ने आपको प्रपोज किया है, आपने आगे से जाके इन्हें प्रपोज नहीं किया है, लेकिन ये आपके इशारे समझे हैं। स्टार्टिंग में जब आपका इनके साथ रिश्ता नया नया बना होगा तो इन्होंने आपको काफ़ी टाइम तक आपको ऑब्जर्व किया एंड देन आप ही इनको इंटरेस्टेड लगे इनमें एंड देन हिम्मत करके इन्होंने आपको प्रपोज किया है और आपने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है लवलीज। इस इंसान को मिलने के बाद आपको थोड़ी रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस की जो एक थिन लाइन होती है वो समझ आई है लवलीज। पहले आपको नहीं मालूम था। आपके जो पहले रिलेशनशिप्स रहे हैं आप काफ़ी इल्यूजन ड्रीमी रिलेशनशिप्स रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपकी हेड के ऊपर से गई हैं, मतलब आपको कोई समझाने वाला मिला ही नहीं आज तक जो आपको रियलिटी में ग्राउंडेड लेवल पे होके आके बता पाए। शायद ये लॉयल भी हैं आपसे लवलीज, क्योंकि ऐसा तो नहीं दिख रहा है आपके पर्सन बहुत भोले भाले हैं एंड देन अंधे हैं आपके प्यार में। मुझे आपको वही बताना है, प्रैक्टिकल है काफ़ी आपके पर्सन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं एंड ऐसा लग रहा है आपसे कम बात करते होंगे, आपको ज़्यादा सुनते होंगे ये। एंड आपके जो पर्सन हैं इनको मिलने के बाद आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं रिलेशनशिप को लेके और जो रियल लाइफ होती है उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा डीप आपको समझ आई हैं चीज़ें। पहले आपको जो रिलेशनशिप में आपके जो पहले रिलेशनशिप रहे हैं उनमें आपको ये चीज़ें ऐसा इंसान ही नहीं मिला जो आपको इन चीज़ों की बारीकियाँ बता पाए। उसका रीज़न ये है कि आपको बहुत सुनते हैं और साथ के साथ ये आपको सब चीज़ बताते हैं लवलीज। अगर ये गलत भी कर रहे हैं ना, मान लीजिए ये किसी आपके अलावा किसी और में इंटरेस्टेड हो गए हैं, तो फिर भी आपको बता देंगे कि देखिए अभी मुझे ये दूसरा इंसान पसंद आ रहा है, ठीक है। ये आपको किसी अंधेरे में नहीं रखेंगे, आपसे ओपनली ट्रांसपेरेंट रिश्ते में हैं ये। तो इसी वजह से शायद आप इनसे बहुत खुश हैं, क्योंकि आपको इन चीज़ों से आपको ये लगता है कि आपको प्रायोरिटी देते हैं, आपको अपनी फर्स्ट चॉइस मानते हैं। यानी अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तब भी आपको इन्फॉर्म्ड रखेंगे, अगर नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपको इन्फॉर्म्ड रखेंगे। सो ये जो इंसान है एम्परर पर्सनालिटी, फादरली नेचर जैसे होता है, केयरिंग नेचर नहीं बोलूँगी क्योंकि मदर का नेचर बहुत केयरिंग होता है। एम्परर जो रहेंगे वो उनका नेचर ऐसा रहता है कि ये काफ़ी संचालित होते हैं, यानी काफ़ी रेगुलेटेड होते हैं। ये इनको आप जल्दी जल्दी बातों में नहीं उलझा सकते। इनके साथ डील करने के लिए आपको बहुत दिमाग से चलना पड़ता है। आई थिंक आपको अपनी जो बातचीत है, कम्युनिकेशन, कन्वर्जेशन जो है वो भी काफ़ी सटीक और काफ़ी सटल रखनी पड़ती होगी इनसे बात करने के लिए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि बातों बातों में आपकी कोई बात का मिसअंडरस्टैंड ये कर लें, ठीक है, आप नहीं चाहते।
और शायद आपकी यही बात इनको बहुत अच्छी लगती है लवलीज, जो आपका कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है, जिस तरह से आप बात करते हैं। आई थिंक यही रीज़न रहा है कि इन्होंने आपको पसंद किया है। स्टार्टिंग से लेके अब तक आपका बात करने का तरीका इन्हें बहुत पसंद है लवलीज। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि इनसे आपकी शादी होने के चांसेस कितने हैं, या फिर ये आपके लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव पार्टनर हैं या कैसे। ठीक है, जो 70% जो लवलीज हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो कि अभी सेकेंड रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन मैरिड हैं लवलीज। ठीक है, सब केसेस में नहीं, 40% केसेस में मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो मैरिड है। ठीक है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो आपको किसी भी तरह से टाइम नहीं देते हैं या फिर आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आपको बखूबी इम्पोर्टेंस देते हैं लवली से, काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं। आप अपनी फैमिली को एंड आपको, दोनों को ही बैलेंस कर पाते हैं। इसी वजह से शायद आप इनके साथ प्रॉपरली लॉयल हैं और ये भी आपके साथ लॉयल हैं। बट अगर तो ये मैरिड है लवलीज, तो देखिए, सोसाइटी की तरफ से अगर मैं बात करूं या इनकी फैमिली रिचुअल्स की तरफ से मैं बात करूं, तो 80% चांसेस लग रहे हैं ये आपको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आपके साथ टाइम पास करने के लिए हैं या फिर सिर्फ एक आपको, क्योंकि ये काफ़ी दिल के अच्छे इंसान हैं और चीट नहीं करेंगे आपको। काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफ़ी अच्छे घर से आते हैं, इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है। तो आपको किसी तरह हर्ट नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे एंड चीट नहीं करेंगे आपको। 80% पॉसिबिलिटी तो ना में आई है लवलीज की शायद ये अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। ठीक है, 20% चांसेस, पूरा ना नहीं है, 20% का स्कोप मैं इसलिए रख रही हूँ कि अगर कुछ यूनिवर्स की तरफ से होना हो या फिर ये मैनिफेस्ट करेंगे आपको। ठीक है, आप तो इन्हें मैनिफेस्ट करते ही हैं, लेकिन आई थिंक आपके रिश्ते में ना, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कमिटमेंट नहीं है। आपके रिश्ते में ऑलरेडी एक कमिटमेंट है, तो इसको ज़रूरी नहीं है कि हम एक मैरिज का टाइटल दें, क्योंकि ये बखूबी अपने सारे रिश्ते बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो मुझे ऐसा कहीं फील नहीं हो रहा है पूरे कार्ड्स देख के कि कुछ टेंशन का माहौल है। आप एक दूसरे को काफ़ी रिफ्लेक्ट करते हैं, मिरर करती हैं आपकी दोनों की पर्सनैलिटीज़। आपको काफ़ी संभल के रहना पड़ता है इनके साथ, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि आप इन्हें पसंद करते हैं और आप इनकी सारी बातें मानते हैं। तो वो जो एक फाउंडेशन आपकी रिलेशनशिप की जो नींव है बहुत स्ट्रांग है। और इनके साथ रहने के बाद जैसे आपको पता लग ही गया है कि एक्सपेक्टेशंस जो हमारे रिश्तों से होती हैं और जो एक्चुअल रिश्ते होते हैं निभाने के लिए, दोनों अलग मैटर होता है। तो आपने वो चीज़ सीख ली है, इन्होंने आपको सिखाई है, आपकी बहुत बातें सुनी हैं, अच्छा सुनते हैं आपको, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, ये बहुत अच्छा सुनते हैं। तो वही ट्यूनिंग आपके रिश्ते में मुझे नज़र आ रही है। और अगर ये मैनिफेस्ट करेंगे तो 20% स्कोप मुझे लग रहा है। बट कहीं से मुझे ऐसा आपके कार्ड्स देख के लवलीज नहीं नज़र आ रहा है कि ये कोई टॉक्सिक रिश्ता है या कोई नेगेटिव रिश्ता है। आपका रिश्ता बहुत पाक है, बहुत प्योर है। और तो अगर मैं बात करूं कि मैरिज के लिए, तो वही मैंने आपको बताया कि अगर तो ऑलरेडी मैरिड है तो सिर्फ 20% स्कोप है, इन केस अगर ये मैनिफेस्ट कर पाते हैं तो, या फिर यूनिवर्सली कुछ अपॉर्चुनिटी निकल के आती है तो। अपनी फैमिली को काफ़ी मानते हैं लवलीज, ऐसा नहीं है, अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, काफ़ी केयर करते हैं। आप, ऐसा नहीं कि आपके साथ कम केयर करते हैं, उनकी ज़्यादा करते हैं, बराबर बैलेंस्ड अप्रोच है इनकी। ठीक है, अगर ये मैरिड नहीं है तब लवलीज आपको इनके साथ ट्रैवल करने के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपकी शादी की मुझे चांसेस लग रहे हैं। सेम सिटी में मुझे नहीं लग रहा आपकी शादी हो पाएगी। अगर तो आप इनके साथ कहीं दूर जगह ट्रैवल कर सकते हैं, या तो ये बाहर जाने का सोच रहे हैं जितना मुझे लग रहा है। ठीक है, कुछ केसेस में मुझे लग रहा है ये बाहर का प्लान कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री। तो वहाँ ये जाने के बाद चाहेंगे कि आप उन्हें सपोर्ट करें और आप उनकी वेट करें। तो वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि मैरिज का स्कोप है, अगर तो ये मैरिड नहीं है। और अगर आप सिंगल हैं और सिर्फ कमिटमेंट के लिए देख रहे हैं तो 100% ये आपको कमिटमेंट दे चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और
आपको हिदायत यही है कि इनके साथ डील करने के लिए आपको एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं आपकी, उस पर आपको कंट्रोल रखना है। और आपको मालूम लग गया है ऑलरेडी कि हर चीज़ की कॉस्ट होती है यहाँ पे। अगर आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल रहा है तो उसकी भी कॉस्ट है। तो वहाँ पे आपको एडवाइस दे रही हैं आपकी एंजल्स लवलीज, दैट आपको हमेशा रियलिटी में रहना है, प्रैक्टिकली सोचना है, ज़्यादा इमोशनली होके अपने आप को अपने रिश्ते में ज़्यादा इमोशनल होके कोई फ़ैसला नहीं लेना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह की वहम से, शक से आपको बचना है, शक नहीं करना है, फेथ रख के आपको आगे चलना है। कमिटमेंट ये आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने अपने लिए पिक किया था रेड कलर। सो लेट मी जस्ट क्लीन द एनर्जीज, देन आई विल स्टार्ट for those who have picked up blue color for themselves. Lovelies, I'll just be back, okay? Welcome back, lovelies. Wish you very all the best. So now I'm going to start for the one who have picked up blue color for themselves. Though I have shuffled the cards, but I would like to shuffle it once again so that energies should come as it is, which is there in your subconscious mind, and your divine universe, your angels are going to let me know, and that messages which are hidden for you right now should come through me with the help of tarot reading, lovelies. I wish अपने आप कुछ cards आए so that message which is available for you. These two cards I think are going to come out. I think this should hit big. Alright, let me just shuffle the cards. Knight of Swords, Knight of Wands, Two of Cups, Six of Swords. I think these are visible to you. ठीक है, हम चेक कर रहे हैं कि क्या आपकी शादी उनसे होगी जिनको आप डेट कर रहे हैं। लवली, सो बेसिकली जितना मैं रीड कर पा रही हूँ आपके लिए, आपके जो पर्सन है आप में इंटरेस्टेड हैं, 101% इंटरेस्टेड है। आपके साथ रहने के लिए उन्हें बहुत फाइट करनी पड़ेगी और आपको भी करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए दो कार्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स, वॉरियर देख रहे हैं आप। आई होप दीज आर विजिबल टू यू। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स में दोनों ही देखिए जो वॉरियर है वो एक ऐसी मूवमेंट लेते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पे एक्शन उनको लेना पड़ रहा है, ठीक है। एक के हाथ में स्वॉर्ड है, एक के हाथ में वैंड्स है। सो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये आप में शादी करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन इनकी फैमिली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपकी शादी में। आपके साथ कमिटमेंट में जाने के लिए रेडी हैं, बट इतना आसान नहीं है आपके लिए, इनके लिए आपके साथ कमिटमेंट में आ पाना। ओवरऑल इनकी जो एनर्जी आ रही है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की आ रही है। हाल फिलहाल में इन्होंने लगता है आपके लिए ना अपने घर पे बात करी है और वो बात अच्छी डायरेक्शन पे नहीं गई है, और इस वजह से इनका दिल कर रहा है कि अपने घर से भाग जाएं आपको कहीं दूर लेके। बट इतना आसान नहीं है इनके लिए ये करना आपके कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इमोशनली कनेक्टेड है अपने फैमिली के साथ। आपके साथ तो ऑफकोर्स है ही है, बट अपनी फैमिली से थोड़े नाराज़ भी हैं, क्योंकि शायद इनकी फैमिली इनको समझ नहीं पा रही है। ये जो चाहते हैं इनकी फैमिली वैसा नहीं चाहती, इनकी फैमिली कुछ और ही चाहती है लवलीज़। तो ये या तो समझा नहीं पा रहे, पता नहीं इन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया है आपके लिए। आई थिंक आपको इनको पूछना चाहिए कि इन्होंने आपके बारे में क्या बताया है, क्या क्या बताया है। इनको प्रोजेक्ट करना नहीं आया, ये ना थोड़ी बातें बनाने में इतने एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा कम बोलते हैं, एक्शन मोड में ज़्यादा रहते हैं, बातचीत वगैरह इतना ज़्यादा नहीं करते होंगे, मतलब इतना एक्सप्रेसिव नहीं है ये। तो शायद एक ये भी रीज़न है कि आपके बारे में अच्छे से अपनी फैमिली को प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाए। और इनकी फैमिली ने
शायद इनके लिए कोई और चुना हुआ है, एंड देन कोई सही डायरेक्शन में मुझे लग नहीं रहा है कि कॉन्वर्जेशन गई है इनकी। ऐसा लग रहा है कि कहीं आए थे, मतलब कहीं जॉब करने आए थे और आप इनको मिल गए और आप इनको पसंद आ गए। तो आई थिंक यही कहीं ना कहीं इनकी फैमिली को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है कि ये गए किसी पर्पस के लिए थे और ये वहाँ कर कुछ और रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुझे मैसेज मिल रहा है, तो देख लीजिए आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है। मतलब इस रिस्क लेने को तो ये तैयार है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ पा रहे हैं या फिर इन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया, ऐसा तो मुझे कार्ड्स पे मैं नहीं रीड कर पा रही हूँ। बट वही है ना कि इनकी जो फैमिली है वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है आपको लेके, ठीक है। और बट इन्होंने फैसला ले लिया आपके लिए कि भाई अगर इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप रखा है तो वो एक उसको अंजाम तक पहुंचा के ही रहेंगे, और आपको बीच मझदार में ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसका जो फ्यूचर आउटकम है वो तो मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, देखिए। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो दो लोग हैं, दे आर इन डीपली लव विद ईच अदर, एंड इट सीम्स टू बी दैट दे शेयर वेरी पॉजिटिव vibes, and then they're very affectionate, very lovely couple it is, and then their attention is towards with each other, and then but यहाँ पे देखिए घर है, इनका जो घर है वो काफ़ी दूर है, जहाँ ये रुके हैं वहाँ से दूर आए हैं ये लोग, ठीक है। और इनको सपोर्ट भी है डिवाइन की तरफ से, बट म्यूचुअल इंटरेस्ट भी है इनका। इनकी तरफ से तो मुझे लवलीज कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, ये तो आपको 100% कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। बट जैसे मैंने बताया कि इनकी फैमिली का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, एंड इनकी फैमिली को समझाना इन्हें नहीं आ रहा है। उसके लिए चेक करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है आपकी, क्योंकि कमिटमेंट तो दे चुके हैं आपको, लेकिन शादी तक बात भी इनकी सिर्फ इनके तक लिमिटेड नहीं है ना, इनको फैसला अपनी फैमिली के साथ ही लेना है। तो लेट मी जस्ट चेक, बिकॉज यहाँ पे कैसा नज़र आ रहा है कि इनकी फैमिली इन पे भारी पड़ रही है। अगर सिर्फ इन्होंने फैसला लेना होता तो ये 100% में डन कर देती। हाँ, वेट करनी पड़ेगी आपको लवलीज इनके साथ शादी के लिए, ठीक है। जस्टिस मिलेगा आपको, बराबर मिलेगा, और जो भी सही होगा आपके रिश्ते के लिए वही डिसीजन निकल के आएगा डिवाइन की तरफ से। आपको राइट टाइम की वेट करनी है, इतनी जल्दी जल्दी मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि आपकी मैरिज के चांसेस हैं। ओके, so now the divine will judge you only on the basis of your actions, lovelies. Now it's a time for you to take actions about your relationship. Both of you have to take a fair stand. Fair stand ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने बारे में सेल्फिश हो जाए दोनों जने and then you decide something else, but it's a time for you to keep everybody into consideration, be it your family members, be it your own self, be it your maybe society or maybe other aspects of your life. So आपकी शादी, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपके लिए इंटरेस्टेड हैं, और ये पर्सपेक्टिव पार्टनर देखते हैं आप में, बट इनके हाथ में नहीं है लवलीज, ये हाथ में है एक तो इनकी फैमिली के और डिवाइन की। जस्टिस राइट टाइम पे होगा, इतनी जल्दी जल्दी मुझे नज़र नहीं आ रहा है आपके लिए अभी कि आपकी इमीडिएटली मैरिज हो जाएगी इनसे, ठीक है। और डिसीजन जो भी होगा वो फेयर होगा, बट आपको क्या है कि आपको अवेयर रहना है that whatever actions and decisions that you are taking will have the consequences. अभी आप जो एक्शन लेंगे उसका आगे फ्यूचर में जाके बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस होगा। सो यूल हैव टू बी वेरी फेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जिनके लिए रीडिंग है, आई एम श्योर वो आप रेजोनेट कर पा रहे होंगे, उनको समझ आ रहा होगा मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। आपको कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना है दोनों को मिलके जो आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट चला जाए। अभी आपके लिए, आप एक दूसरे के लिए सोलमेट है, सोल पर्पस है, बट सिर्फ आप दोनों का इस रिश्ते में हामी भरना इज़ नॉट सफिशेंट। देन अगेन मैं नहीं बोलूँगी कि आपकी 100% इनसे शादी होगी, क्योंकि फैमिली इज़ द बिगेस्ट कंसर्निंग एरिया इन योर रिलेशनशिप लवलीज, एंड देन यू हैव टू बी फेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ व्हाट द मैसेज विच योर डिवाइन इज़ गिविंग टू मी, सो आई एम लेटिंग यू नो। ओके, सो ये थी रीडिंग जिन्होंने अपने लिए पिक किया था ब्लू कलर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग लवलीज टुडे, एंड आई होप these things will resonate you and guide you in the best possible way. कल मैं फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नई रीडिंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।